स्वामी जी, जिस तरीके से एक सऊदी डिप्लोमेट देश छोड़कर जा चुके हैं, उनके ऊपर एलिगेशन था, 2 नेपाली युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए कि भारत सरकार ने बहुत कमजोरी दिखाई। कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज और श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए कह रही थी कि आप लोगों ने कैसे वॉरेन एंडरसन को जाने दिया, भोपाल के जो गुनाहगार थे, और इसी तरीके से क्वात्रोची को कैसे भाग जाने दिया जब वो आया था यहाँ। तो क्या उसके पीछे कोई क्विड प्रोको था, कोई लेन देन था? आज ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सुषमा स्वराज जी से कि आपने जिस तरीके से सऊदी एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी माजिद साहब को और चोरी छिपे भारत से भाग जाने दिया, इसके पीछे क्या क्विड प्रोको है? इसके पीछे क्या लेन देन है? आपका अपना, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का? आप साफ कीजिए, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत सरकार इतनी कमजोर निकलेगी, इस तरह से घुटने टेकेगी। एक अपराधी के रूप में और घृणित काम किया जिसने 2 नेपाली महिलाओं के साथ लगातार 4-5 महीने तक अपने घर में रख करके बलात्कार करता रहा, औरों से कराता रहा, गैंगरेप का अपराधी था। उसको वियना कन्वेंशन का एक जो फिग लीफ है वो उसकी लिए इस्तेमाल किया गया। मैं समझता हूँ भारत सरकार बहुत उसने कमजोरी का परिचय दिया है और इसके लिए सुषमा स्वराज जी को जनता के सामने बयान देना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मैं किंग सलमान जो सऊदी अरब के हैं, मैं उनकी इज्जत करते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार आपने भी अपनी सरकार की तरफ से एक अपराधी अफसर को, जिसके खिलाफ 2 जांच आ चुकी, मेडिकल जांच आ चुकी, प्रीमा फेसाई सिद्ध हो चुका कि उसने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, और जिसके खिलाफ गुड़गांव की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है, उसको आपने अपने देश में वापस बुला लिया। क्या सऊदी अरब और किंग सलमान, जिनको जाना जाता है कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, उनके प्रति लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी? क्या सऊदी एम्बेसी, जिसके एक सेक्रेटरी और एम्बेसडर को माना जाता है कि वो कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के अंदर, उनके प्रति क्या लोगों का आदर और सम्मान बढ़ेगा? क्या इसी प्रकार से इस्लाम की झंडे को आप फहराना चाहते हैं दुनिया के अंदर? तो मैं समझता हूं कि आज किंग सलमान को चाहिए कि वो अपने सऊदी फर्स्ट सेक्रेटरी जो यहाँ से भाग के गए हैं उनको वापस भारत भेजें, और भारत सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि वो 3 महीने के अंदर जल्दी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है उसके अंतर्गत उस पर मुकदमा चला करके साफ यदि उन्होंने अपराध किया है तो उनको दंडित करें, अच्छी तरह से दंडित करें, और यदि अपराध नहीं किया है तो पूरे सम्मान के साथ उनको उनके पद पर प्रतिष्ठित करें। बीच में यदि चुपचाप का कोई लेन देन होता है जिस तरह का हुआ दिखाई पड़ता है और वियना कन्वेंशन की दुहाई दी जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। अपने ऑफिशियल काम के डिस्चार्ज के लिए वो चाहे कितना ही कोई उसकी सुविधा लें, वियना कन्वेंशन की छूट लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बलात्कार करें अपने घर पर रखकर और गैंगरेप करें और जिद्दा ले जा करके भी करें उसको अपने साथ और बाद में भारत में करें। ये सब चीज़ों की कभी भी कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को, खासकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को, जो स्वयं एक महिला हैं और हम उनसे यही उम्मीद करते थे कि महिलाओं पर हुए अत्याचार को वो स्वयं अपने ऊपर हुए अत्याचार के रूप में लेंगी और पूरे भारत की और नेपाल की और दुनिया की किसी भी महिला के साथ हुए इस प्रकार के काम को वो दंडित कराने का काम करेंगे, न कि उसको छूट करके भाग जाने का मौका देंगे।